सीधा रुख कर लेंगे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य का विषय जो है वो राज्यों का विषय है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य को और सदन को बताना चाहूंगा कि नाम के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहुत सारे पदों को मान्यता दी जाती है और राज्य के माध्यम से चाहे डॉक्टर हो या उसमें पैरामेडिकल के स्टाफ हो, वो भरने की जो प्रक्रिया होती है वो राज्यों के ब्यौरे में आती है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ उनको अर्थ सहाय करने का यहाँ से अर्थ सहाय करता है और उन्हें आर्थिक मदद भी यहाँ से दी जाती है। निश्चित रूप से राज्य ने ऐसे अगर नहीं भरे होंगे तो मैं उसकी मालूमात लेके सदस्यों को बताऊंगा। श्री आर सच्चिदानंदम। Thank you very much, Speaker sir, for giving opportunity for me. Sir, our Tamil Nadu government applied to start Siddha Medical College at Palani in my constituency, which was the place of Bogar Siddhar. Lands are also allocated. When will you give the permission to start the Siddha Medical College under Ayush Department, sir? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया है कि राज्यों के तरफ से अगर नाम के माध्यम से उनके एनुअल एक्शन प्लान में अगर डिमांड आती है तो 70 करोड़ रुपए तक की मंजूरात हम यहाँ से देते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार के 60-40 के रेशियो में ऐसे कॉलेज वहाँ पर खोले जा सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक से यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से जो 13-14 में जो बजट था और उनका खर्चा था वो लगभग 680 करोड़ था, लेकिन आज 2025-26 में ये बजट बढ़कर 3,992 करोड़ रुपए हो गया। लगभग 6 गुना इसमें हमने हमारे सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर उसमें प्रगति की है, बढ़ा के दिया है। और जो भी सदस्य अगर ऐसे खोलना चाहते हैं तो उनके स्टेट एक्शन प्लान में वो यहाँ आना चाहिए। डायरेक्ट से पूरे यहाँ से सरकारी कॉलेज हमने अभी दिया नहीं। डॉक्टर विष्णु प्रसाद। Thank you, Speaker sir. We all know India is very famous for its Ayurvedic medicines. For many centuries, Ayurvedic medicine has been very popular. But unfortunately, though government is trying to promote Ayurvedic Medical College, in 2023-24, in your answer you have given there is no college being permission. Letter of permission was not given to any college. But in 24-25, there are 2 colleges you have given LOP. I would like to know through Honorable Speaker, what was the reason there was no permission given to any college? Is there any stricter norms or whether there can be any relaxation in the norms in starting a new medical college? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न पूछा गया था वो सिर्फ सरकारी कॉलेज के बारे में पूछा गया था कि केंद्र सरकार के माध्यम से ये 3 सालों में कितने कॉलेज खुले गए और उसका विवरण पूरा उत्तर में दिया गया है। लेकिन 23-24 में केंद्र सरकार के माध्यम से कोई कॉलेज खोला नहीं गई था, इसीलिए 23-24 में जुड़ा है। लेकिन 22-23 में भी कॉलेज, सरकारी कॉलेज खुले गए थे, कुछ राज्यों के माध्यम से, नाम के माध्यम से, कुछ केंद्र सरकार के माध्यम से, और 23-24 में भी 2 नए कॉलेज केंद्र सरकार के माध्यम से खोले गए। दर्शन सिंह चौधरी शॉर्ट में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से व क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा प्रदेश है और आदिवासी जनसंख्या प्रचुर मात्रा में रहती है। मेरा निवेदन है कि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा एक चिकित्सा महाविद्यालय खोलकर और मध्य प्रदेश पर भी कृपा बरसाने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे देश में अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में काफी संख्या में है
और उनका जो सदस्यों का कहना है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि नाम के माध्यम से उनके राज्य के एनुअल एक्शन प्लान में अगर वो हमारे यहाँ डिमांड करते हैं, तो मैं फिर से आपको सभी को बताना चाहूंगा कि 70 करोड़ रुपए तक की मान्यता हम देते हैं नाम के अंदर 60-40 के रेशियो में। उनको भी अगर उनके ऐसे इलाके में कॉलेज चाहते हैं तो राज्यों की तरफ से प्रस्ताव भेजिए। क्वेश्चन नंबर 302 श्री वैजंत पांडा। Sir, question number 302. माननीय मंत्री जी। Is laid on the table of the House. Sir, I thank the Honorable Minister for the very detailed response about the steps being taken by the Union Health Ministry on the scourge of TB. Sir, for a very long time, the problem with TB has been that a very large number of cases remained undetected. And it has been reported that the TB Mukt Abhiyan has targeted this and has been identifying a lot of cases which can be treated. The figures reported that in this TB Mukt Abhiyan, 5 lakh screening camps have been held and 6 crore individuals have been screened. 2 lakh new cases have been found. I would like to ask the Honorable Minister that this is a very good first step of identifying the cases. What are the steps being planned and what is the roadmap ahead for addressing the treatment of these individuals so that we can really become TB Mukt in Bharat? Speaker, sir, we started with the National TB Elimination Program and we are moving fast in the direction of creating a TB-free India by 2025. I would like to begin by quoting some of the achievements of India in respect of TB elimination, which are being lauded in the WHO Global TB Report. Today in India, with the consistent efforts of the government, the incidence rate has gone down by 17.7%. TB mortalities have reduced by 21.4%. TB treatment coverage has expanded by 32% between the year 2015 and 2023. And even the MDR TB cases have gone down by 20%. Insofar as the detection of the missed cases is concerned, sir, we have brought down from the missing cases from 15 lakhs to 2.5 lakh. And it is the constant effort of the government that we continue to find these missing cases for which active screening is required. We lately launched the 100 days intensified campaign in 347 high burden prioritized districts, wherein we went on specially to the vulnerable groups of population. We carried out active screening, and as soon as these cases are diagnosed, we try to put them on treatment and also link them to the nutritional support. I would like to quote some of the achievements of the 100 days campaign, sir, how we have progressed in this campaign. This campaign will end after 2 days on the 24th of March. इस कैंपेन में सर हमने 7,47,000 निक्षय शिविर कंडक्ट किए। इसके अलावा 9 करोड़ 2 लाख हमने नए पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की है वल्नरेबल पॉपुलेशन में, और नए जो पेशेंट्स हमारे नोटिफाई हुए हैं वो 3 लाख से ज्यादा हैं। नए निक्षय मित्र हमारे रजिस्टर हुए हैं जो 1 लाख से ज्यादा हैं, और फूड बास्केट्स जो हम निक्षय पोषण योजना में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे लगभग 25.5 लाख, अभी इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 2,83,000 से ज्यादा बास्केट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये हमारे 100 डेज का कैंपेन स्पेशली इसलिए चलाया गया है जिससे कि जो छिपे हुए केसेस हैं उनको हम ढूंढकर उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग कर सके। और मेरे सीनियर मिनिस्टर नड्डा जी ने स्पेशली इस कैंपेन के दौरान देश भर के सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, एंड अ लॉट ऑफ लाइन मिनिस्ट्रीज वर इन्वॉल्व्ड. They were also appealed so that we could do more and more active screening, and the moment we do early diagnosis, we put them on treatment, and now treatment facilities are available up to the level of Ayushman Arogya Mandir also.